तो प्यारे बच्चों आज सिर्फ एनसीईआरटी है ना, और उसके सारे जितने भी आपके रिएक्शंस हैं और सब चीजें आप पेज नंबर 1 खोल लो, वहां से शुरू करेंगे। कहां से पेज नंबर है आपका? नहीं, इसमें 289 में आप खोलेंगे और उससे आगे चलेंगे। ठीक, कोई पीडीएफ यहां पे भी खुलती है? डाउनलोड करना पड़ता है ना यार, वो लंबा प्रोसीजर है। चलो अच्छा देखो बेटा, अब देखो ध्यान से। क्या आपको पता चल गया कि अल्काइल लाइड क्या होते हैं? क्या आपको पता चल गया अल्काइल लाइड? अगला पेज निकालो, 290 ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन। क्या आपको पता चल गया मोनो हेलोजन डेरिवेटिव किसको बोलते हैं? डाई हेलोजन डेरिवेटिव किसको बोलते हैं? ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव किसको बोलते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, है ना? बताते जाना, जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो करवा दूंगा मैं। अच्छा, उसके बाद अल्काइल हलाइड, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होते हैं समझ में आता है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी किसको बोलते हैं? बोलो, क्लियर है? अलाइल हलाइड्स किसको बोलते हैं? डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले कार्बन पे अगर हेलोजन लगा होगा अलाइल हलाइड बोलते हैं। बोलो, समझ में आता है? एराइल बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड मतलब बेंजीन के ऊपर CH2 उसके ऊपर X लगा होगा तो वो बेंजाइल हैलाइड होगा। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? उसके बाद कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3C, ये जो आपका कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, विनाइलिक हैलाइड्स जानते हो क्या होता है? अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही हमारे पास क्या लगा हो, X लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? विनाइल। और अगर बेंजीन के ऊपर लग जाए तो क्या बोलते हैं? एराइल। ठीक, इसी तरह से बेटा जेमिनल मालूम है? अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन लगे तो जेमिनल डाइहाइड होते हैं। अगर दो अलग अलग पे लगे होंगे तो विसिनल होते हैं। और दोनों एडजेसेंट पे होने चाहिए, अगर एडजेसेंट पे नहीं है तो आइसोलेटेड कहलाते हैं। ये सब पता है? नॉमेनक्लेचर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई? तो चलो फिर अब हम शुरू करते हैं भैया। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, CX बॉन्ड का नेचर यानी अल्काइल लाइड के बॉन्ड का नेचर हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास C और X इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो बॉन्ड इज पोलर। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। और इसमें जो सबसे हमारे पास X कौन कौन सा हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन आसानी से टूटेगा? आयोडीन। ठीक है ना बेटा? जो जितना बड़ा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी बड़ी और बॉन्ड एनर्जी उतनी कम, वो उतना आसानी से टूटेगा। तो इसमें अगर हम बात करें कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो आपके पास CF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, देन दैट ऑफ CCl, देन दैट ऑफ CBr, देन दैट ऑफ CI। बोलो, अभी तक ये समझ में आता है कि नहीं? ओके, मेथड ऑफ प्रेपरेशन। सबसे पहला मेथड जो हमारे को दिया है, ग्रूव्स प्रोसेस दिया है। बोलो, क्या ग्रूव प्रोसेस में हमें कुछ बताना है? ग्रूव प्रोसेस क्या था? हमने ये पढ़ा था कि ग्रूव प्रोसेस क्या होता है। ग्रूव्स प्रोसेस, बेटा ग्रूव प्रोसेस में हम एल्कोहल लेते हैं और एल्कोहल का रिएक्शन किससे करवाते हैं? HCl से, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो प्यारे बच्चों, जब अब एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करते हैं तो उसको ग्रूव प्रोसेस बोलते हैं। और इससे हमारे पास क्या बनता है? RCl, साथ में क्या बनता है? वाटर। ठीक, आपको याद था कि ये चीज जो होती है वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, इसलिए दिस कॉजेज टर्बिडिटी। ये क्या कॉज करती है? टर्बिडिटी। इसीलिए आपको बताया गया था कि HCl और ZnCl2 जो होता है उसको लुकास रिएजेंट बोलते हैं। बच्चों बोलते जाना, आज तुम्हारी बारी, मैंने पढ़ा दिया हुआ है। ठीक, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। और आपको पता है ये टेस्ट की तरह भी सर्व हो सकता है। ठीक, तो हमारे पास टर्शरी का रिएक्शन फास्टर होता है देन सेकेंडरी देन दैट ऑफ प्राइमरी। हम बोलते हैं टर्शरी गिव्स टर्बिडिटी इमीडिएटली। बोलो, ऐसे ही होता है कि नहीं? और सेकेंडरी गिव्स टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स और प्राइमरी गिव टर्बिडिटी आफ्टर हीटिंग ओनली। तो ये है, ये हमारे पास। इसमें ये कौन सा रिएक्शन है? SN रिएक्शन है। SN रिएक्शन में दो तरह के हो सकते हैं, SN1 और SN2। कौन कौन से सबस्ट्रेट SN1 देंगे? अगर हमारे पास टर्शरी होगा, अगर हमारे पास सेकेंडरी ब्रांच्ड होगा, अगर हमारे पास प्राइमरी विद क्वाटरनरी कार्बन दैट इज नियोपेंटाइल हैलाइड होगा। ठीक है जी, और या फिर बेंजाइल होगा या फिर अलाइल होगा,
ये सारे हमें क्या देंगे, SN1। और ऐसे करने में हमारे पास कार्बोकटायन बनेगा, और जब भी कार्बोकटायन बनता है रीअरेंजमेंट होती है, तो फटाफट से नियोपेंटाइल अल्कोहल पे रिएक्शन करके बता दो क्विकली। नियोपेंटाइल अल्कोहल विद HCl क्विकली। नियोपेंटाइल अल्कोहल विद HCl करके बता दो क्या होता है नियोपेंटाइल अल्कोहल बच्चे। क्या नियोपेंटाइल अल्कोहल हम ऐसे लिखेंगे, क्या ऐसे लिखेंगे नियोपेंटाइल अल्कोहल बच्चों। अब नियोपेंटाइल अल्कोहल जो है, इसके साथ आप रिएक्शन किसका करवा रहे हैं, HCl का, तो H पॉजिटिव अटैक करेगा। इज इट अ प्रोटिक मीडियम, HCl इज अ प्रोटिक मीडियम और नॉट, तो रिएक्शन मस्ट मूव थ्रू SN1। SN1 होगा तो क्या होगा, कार्बोकटायन की फॉर्मेशन। ये इस पे अटैक करके बाहर क्या निकालेगा, वाटर, और हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोकटायन। बोलो समझ में आता है ये। अब हमें अच्छे से पता है कार्बोकटायन बन गया तो यहां पे क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट अगर होती है तो क्या बनेगा, CH3C CH3, यहां पे 1 पॉजिटिव, यहां CH2 और यहां पे CH3। बोलो यही होगा कि नहीं होगा। अब बेटे अगर हम इस पे वाटर का अपना अटैक कर सॉरी HCl का अटैक करवाते हैं, यहां से क्या निकलेगा, Cl नेगेटिव। देन द प्रोडक्ट फॉर्म मस्ट बी CH3C CH3 Cl CH2 CH3। बोलो समझ में आता है इसमें, क्लियर है, ग्रूव्स प्रोसेस क्लियर है। इसमें एक बात बताई थी कि अगर आपको ब्रोमिनेशन करनी है तो आपको HBr लगाना है, पर HBr जो होता है वो इन सिटू बनाया जाता है। HBr कभी भी ऐसे नहीं होता। HBr को कैसे लिख के दिया जाता है, NaBr प्लस H2SO4। बोलो ऐसी होता है। लेकिन जब HI बनाते हैं तो क्या लेते हैं, NaI एंड H3PO4। फटाफट से बताओ H2SO4 क्यों नहीं लेते, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और HI क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे आप नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लेते हो, क्लियर है। फिर हमने बोला था टर्शरी के केस में हमें ZnCl2 की जरूरत नहीं होती, क्योंकि टर्शरी का कार्बोकटायन इजीली बन जाता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 हियर, इट इज टू फैसिलिटेट द क्लीवेज ऑफ C2O बॉन्ड। क्योंकि अल्कोहल जो है ये एक वीक लीविंग ग्रुप है, ये अदरवाइज लीव नहीं करता। जैसे मान लो अगर आपको मैं बोलूं कि मेरे पास है ROH कोई भी तरह का, और मैं इस पे KBr का रिएक्शन करवा दूं, क्या ये रिएक्शन होगा, क्या ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा बेटा, ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि OH बैड लीविंग ग्रुप, और हैलोजन उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो इसको अगर करवाना चाहते हो तो सबसे पहले इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करोगे। अब गुड लिविंग ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करते हो, इसको एसिडिफाई करते हो। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें पहले H पॉजिटिव डालो और यहां पे अटैक करवा दो, और हमारे पास बन जाए ROHH, और यहां पे क्या आ जाए, 1 पॉजिटिव, इजंट इट। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाए और हमारे पास क्या बन जाए बेटा, R1 पॉजिटिव, इजंट इट। ठीक, और फिर हमारे पास PR अटैक करे, और अगर SN1 भी हुआ तो भी नाउ इट इज चेंज्ड इनटू अ गुड लीविंग ग्रुप। तो बेटा अकेले KBr से रिएक्शन नहीं होना है, पहले उसको यहां तो एसिडिफाई करना पड़ना है, और या फिर हम उसकी टोसाइलेशन करवाते हैं बच्चों। टोसाइलेशन क्यों होती है, जस्ट टू मेक OH इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, अदरवाइज OH रिप्लेस नहीं होता। तो मैंने यहां पे अगर ROTS लगा दिया और अब ऊपर KBr का अटैक करवाया तो पॉसिबल है, तो रिएक्शन होगा, RBr बन जाएगा और ये बाहर आ जाएगा OTS नेगेटिव। बोलो मेरी बात समझ में आई। तो बेटा OH जो है एक बैड लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए ये डायरेक्ट रिप्लेस नहीं होगा। इसके लिए पहले आपको इसकी या तो एसिडिफिकेशन करवानी पड़ेगी या टोसाइलेशन ब्रोसाइलेशन ऐसा कुछ करवाना पड़ेगा, सो दैट इट चेंजेस इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप। अगर डायरेक्टली बोलेंगे तो ये रिएक्शन कभी भी नहीं होगा। बोलो समझ में आती है बात, कोई दिक्कत नहीं। पर मैंने क्या किया, मैंने इसकी जगह ना यहाँ पे AgBr लिख दिया। बोलो क्या अब रिएक्शन होगा, बेटे अब भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, AgBr नेगेटिव कोवलेंट है, टूटेगा नहीं, Br नेगेटिव अवेलेबल होगा नहीं, Br नेगेटिव अवेलेबल होगा नहीं तो रिएक्शन होगा नहीं। तो यहां एल्कली मेटल का हलाइड चाहिए बेटा, इसमें भी रिएक्शन नहीं होगा, अल्कली मेटल का हलाइड चाहिए।
और कोई ना कोई या तो एसिड यूज करो या टोसाइलेशन यूज करो, तब जा करके हमारे पास हैलाइड जो होता है OH को रिप्लेस करता है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? अगर मैं तुम्हें इस पे ऐसे क्वेश्चन दे देता, बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, which of the following reaction does not take place, following reaction does not take, या ऐसे बोलते does not नहीं, which of the following reaction can be used to form alkyl halide, alkyl halide, ठीक है जी। और मैंने तुम्हें ऐसे लिख दिया होता AROH प्लस NaBr, ठीक, बी लिख दिया होता ROH प्लस AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, ठीक, सी लिख दिया होता ROH प्लस HBr, ठीक, और सी लिख दिया होता कि ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4 या H3PO4। तो बोलो क्या आंसर देते? क्या ये आंसर होता? ये नहीं होता। क्या ये आंसर होता? ये नहीं होता। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें अल्कोहल रिप्लेस नहीं होता, इसमें Br नेगेटिव मिलता नहीं। क्या ये रिएक्शन होता? डेफिनेटली होता, क्योंकि यहाँ पे इटसेल्फ इज एन एसिड। तो ये H पॉजिटिव यहां देके इसको गुड लिविंग ग्रुप में चेंज कर सकता है, ठीक, और Br चेंज हो सकता है, तो ये हो सकता है। और ये तो पक्का ही हो सकता है, क्योंकि ये तो हमारे पास बेसिकली HBr ही लिखा गया है। तो ये दो रिएक्शन हो सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया ये? एनी डाउट्स अबाउट दिस? अगला रिएक्शन देखो, इसके नीचे एक लिखा PX3 के साथ। बोलो PX3 के साथ क्या क्या चीजें होती दिमाग में है? पहली बात, अगर PCl3 या PX3 है तो हमारे पास कंपाउंड में O भी होना चाहिए, H भी होना चाहिए, OH होना चाहिए। फिर एक मॉलिक्यूल के लिए कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं? 3 मॉलिक्यूल यूज होते हैं। बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? H3PO3 निकलता है, H3PO3 निकलता है और अल्काइल हाइड बनता है। बोलो आता है ये? क्या एल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि हमारे को यहाँ पे क्या चाहिए? OH। हाँ, अगर PCl5 के साथ हो तो क्या ये रिएक्शन होगा? PCl5 में भी 3 चीजें थी। PCl5 रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, बाय प्रोडक्ट इज POCl3, और साथ में क्या निकलता है? HCl, अगर एसिडिक हाइड्रोजन हो। बोलो आता है PCl5 का? फिनोल के साथ याद है इसका रिएक्शन, कि फिनोल के साथ हमारे पास रिएक्शन आगे चला जाता है। याद करो, अगर हमने यहाँ पे फिनोल ले लिया होता है और बेटे हमने यहाँ पे PCl5 लगाया होता है, तो पहले बनता है क्लोरोबेंजीन, साथ में बनता है POCl3 एंड HCl, और याद करो ये फर्दर रिएक्ट कर जाता है फिनोल के साथ, है ना भाई? और ट्राइफिनाइल फॉस्फेट इज द प्रोडक्ट वी नीड हियर, है ना बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो PCl5 PCl3 इसका रिएक्शन आता है। डार्जन प्रोसेस, बोलो समझ में आता है डार्जन प्रोसेस? व्हाई डार्जन प्रोसेस इज द बेस्ट मेथड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स? डार्जन मेथड होता क्या है बेटा? डार्जन मेथड होता क्या है? डार्जन प्रोसेस होता क्या है? डार्जन प्रोसेस, हमने अल्कोहल के साथ क्या रिएक्ट करवाया? SOCl2, बाय प्रोडक्ट क्या निकला? सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl, दोनों क्या होती हैं? गैसेस। तो यहां पे प्योर अल्काइल हाइड बनता है, इसलिए बेटा इट इज द बेस्ट मटेरियल, ठीक। अगर मैं तुमसे बोलूं कि नियोपेंटाइल हैलाइड कैन बी बेस्ट फॉर्म्ड फ्रॉम नियोपेंटाइल अल्कोहल बाय, ए दे दिया HCl एंड ZnCl2, बी दे दिया PCl3, सी दे दिया PCl5, डी दे दिया SOCl2। बोलो आंसर? नो, आंसर इज डी, क्योंकि यहां तुमसे पूछा बेस्ट फॉर्म्ड। अगर आपसे पूछा होता विच कैन बी यूज, तो हम ये भी कर सकते हैं, यूज हम ये भी कर सकते हैं, हम यूज ये भी कर सकते हैं
है ना, बट इनमें भी रीअरेंजमेंट नहीं होती, इनमें भी रीअरेंजमेंट नहीं होती, प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन यहाँ वाज आस्क्ड बेस्ट, बेस्ट तो एक ही हो सकता है और वो होता है डार्जन प्रोसेस। क्यों? उसमें बाय प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड और HCl दोनों गैसेस निकल जाती हैं, जिसकी वजह से आपका प्योर अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। बोलो ये भी क्लियर होता है बच्चों? अगला पार्ट देखना इसमें आगे है, फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। बोलो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन याद है सारी की सारी? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन जानते हो? ठीक, कैसे करवाई थी सर ने? फ्री रेडिकल में RH अगर हुआ, इसके ऊपर क्लोरीन का रिएक्ट करवाया, किसके प्रेजेंस में? लाइट या कोई भी हेल्पर, हमारे पास क्या बन जाता है? RCl, और साथ में क्या बनता है? HCl उड़ी उड़ी हो जाता है। ठीक, इसका पूरा मैकेनिज्म पता है। इसमें जब मेजर प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्लोरीनेशन में उस तरह से नहीं निकालते जिस तरह से ब्रोमिनेशन वगैरह में। जैसे मान लो अगर मेरे को ये बोलते CH3 CH2 CH2 CH3, अब इसमें क्लोरीनेशन में मेन प्रोडक्ट पूछा है कि मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर कौन सा होगा, और दूसरी जगह ब्रोमिनेशन जो है उसमें मेजर पूछा है, मेजर कौन सा होगा। तो क्या आंसर दोगे बेटा? क्या आंसर सेम होगा? बिल्कुल सेम नहीं होगा। ठीक, देखो बेटे, या इस तरह का हो जाए जैसे कि अगर मैं इसमें बात करता हूं तो इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है मोनोब्रोमिनेशन में? या तो Br यहां लग सकता है, यानी हमारे पास एक तो बन सकता है CH2Br CH2 CH2 CH3। बोलो यहां तो ये बन सकता है, और या फिर हमारे पास कौन सा बन सकता है? CH3 CHBr CH2 CH3। बोलो ये बन सकता है। तीसरे पे लगाएंगे तो सेम आएगा, इस पे भी सेम आएगा, तो दो ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। क्या इसका कोई स्टीरियो आइसोमर बना? नहीं बना। स्टीरियो आइसोमर देखना इसमें नहीं है क्योंकि बना ही नहीं है, नहीं तो बनता तो हम स्टीरियो आइसोमर भी देख लेते, उससे हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं, याद है कैसे निकालते थे? ठीक, बहुत मेहनत कर रखी है भाई, अब मैं वो मेहनत करने के मूड में नहीं दोबारा। ठीक, तो अब हमारे को इसमें से मेजर बताना है। यहाँ प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, यहाँ कौन सा हुआ? सेकेंडरी। तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर रहेगा? क्या ये मेजर रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर मैं इधर की बात करता हूं, इधर मेरे पास फिर से वही दो बनेंगे, CH2Cl CH2 CH2 CH3, और दूसरा बनेगा CH3 CHCl CH2 CH3, ये बनेगा। ठीक है, अब इसमें मेजर बताना है हमारे को। बेटा क्लोरीनेशन में कभी आप हाइड्रोजन देख के नहीं बताते हो, फ्री रेडिकल देख के नहीं बताते हो, परसेंटेज देख के मेजर बताते हो। समझ में आई? तो यहां पे कौन सा हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ? प्राइमरी। ऐसे कितने हाइड्रोजन थे? 6। तो 6 इंटू क्या करेंगे? 1। और यहां पे देखेंगे कौन सा हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ? सेकेंडरी। ऐसे कितने हाइड्रोजन थे? 4। तो 4 इंटू 3.7। तो बोलो मेजर कौन दिखता है? क्या ये मेजर दिखता है कि नहीं दिखता है? समझ में आया? ऐसे करके मेजर देखना है क्लोरीनेशन में। ब्रोमिनेशन आयोडीनेशन में डायरेक्टली देख लेना। चलो एक क्वेश्चन कर दो ताकि मेरे को थोड़ा सा विश्वास सा आ जाए कि तुम्हारे को समझ में आ गया। CH3 CH3 CH3, इसमें ब्रोमिनेशन का मेजर प्रोडक्ट बताना है और क्लोरीनेशन का मेजर प्रोडक्ट बताना है, जल्दी बताना है। लाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन है। हो गया? इसका मेजर कौन सा बना भाई? क्या इसका मेजर ये बना? CH3 CH3, यहां पे Br, यहां CH3, ये बना भाई। अगर मैं इसका बोलूं, इसका मेजर कौन बनेगा? क्या प्राइमरी वाला बनेगा भाई? ठीक, मजे की बात है ना ये? क्यों? इसके 9:1 है ना, तो इसका मजे की बात ये है कि इसमें प्राइमरी, जबकि और किससे करवाओगे क्या देंगे? टर्शियरी। ये सिर्फ तुम ही जानते हो भाई, ये और नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं सब।
ठीक, लोगों ने यही बना देना प्रोडक्ट इसका, क्लोरीनेशन का भी और ब्रोमिनेशन का भी। आपको पता है क्लोरीनेशन में कभी भी हाइड्रोजन देख के नहीं, परसेंटेज देख के। ब्रोमिनेशन में हाइड्रोजन कौन सा रिप्लेस हो रहा है उसी से चलेगा, आयोडीनेशन में भी वैसे चलेगा। फ्लोरीनेशन डायरेक्ट नहीं करवाते। फ्लोरीनेशन अगर करवानी हो इसके अंदर तो क्या कर सकते हो, या तो आप हैवी मेटल का फ्लोराइड को यूज करोगे CuF3, है ना, और या फिर आप क्या यूज करोगे, फ्लोरीन विद नाइट्रोजन डाइल्यूट फ्लोरीन, तब करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। वो भी कम से कम 6 कार्बन के साथ, नहीं तो एक्सप्लोजन होने के खतरे होते हैं। बोलो क्लियर। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी, फ्लोरीनेशन की, फिर क्लोरीनेशन की, फिर ब्रोमिनेशन की, फिर आयोडीनेशन की। बोलो क्लियर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? एनी डाउट्स अबाउट दिस? ठीक, तो यहां पे रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की कैसे देखते हैं, टर्शरी हाइड्रोजन इसीलिए रिप्लेस होगा। ठीक, सबसे आसानी से कौन सा होगा, बेंजाइलिक, फिर कौन सा होगा, अलाइलिक, फिर कौन सा होगा, टर्शरी, फिर कौन सा होगा, सेकेंडरी, फिर कौन सा होगा, प्राइमरी, फिर कौन सा होगा, विनाइलिक, और लास्ट में हमारे पास अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई जुड़ा विनाइलिक, और फिर लास्ट में अगर एराइलिक हुआ यानी बेंजीन के साथ। बोलो क्लियर, समझ में आती है? कोई चीज पूछना चाहते हो फ्री रेडिकल में? अब इसका ये देखो जरा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ दिस। बोलो कर सकते हो? क्या सर ने क्लास में ये एग्जांपल करवाया था? क्लास में ये एग्जांपल करवाया था सर ने? जो इसमें दिया है हमारे को, ये वाला एग्जांपल दिया है ना दोस्तों, तो जब मैंने क्लास में तुम्हें प्रोडक्ट सिखाए, क्या यही एग्जांपल दिया था? आइसोपेंटेन बोलते हैं इसको। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 6। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 6। कैसे? 4 तो बनेंगे, ठीक, लेकिन 2 क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर, तो कितने होंगे? 6। अगर फ्रैक्शन पूछेंगे तो कितने होंगे? 4। क्लियर? ओके। अब नीचे देखो बेटा, हैलोजन एक्सचेंज, फिंकलस्टीन एक्सचेंज आता है भाई। इसमें फिंकलस्टीन एक्सचेंज में हमारे पास क्या दे रखा है, हमें बोला RX को रिएक्ट करवाया है विद दैट ऑफ NaI, ठीक है जी, और प्रोडक्ट क्या बनाया भाई, Ri प्लस NaX। बोलो ऐसे ही बनेगा। सॉल्वेंट जनरली क्या यूज करते हैं, तो रिएक्शन कौन सा होता है, क्लियर होता है ये। फिर इसमें अगर मैं तुम्हें ऐसे लिख दूं कि Ri प्लस NaCl, क्या ये रिएक्शन होगा? ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अगर मैं लिखता हूं RF प्लस NaI, क्या ये रिएक्शन होगा? नहीं होगा। फ्लोराइड जो होते हैं वो रिप्लेस नहीं होते हैं ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी। बेटा फ्लोराइड हालांकि आयोडीन रिप्लेस कर सकता है इसको, लेकिन फ्लोराइड की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो फ्लोराइड इसमें यूज नहीं होते हैं। क्लियर? ठीक। अगर मैं तुमसे ऐसा बोल देता कि R यहां पे Cl प्लस AgI, बोलो रिएक्शन होगा? रिएक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां से कोवलेंट है, टूटेगा ही नहीं। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान से समझ लो, इसमें हमारे को क्या चाहिए, आयनिक आयोडाइड। आयोडाइड कैन रिप्लेस फ्लोरीन, आयोडाइड कैन रिप्लेस क्लोरीन, कैन रिप्लेस ब्रोमीन। फ्लोरीन को इसमें रिप्लेस करना ही नहीं है। समझ में आया? फ्लोरीन यहां पे करते ही नहीं अपन, क्लोरीन ब्रोमीन ही ले। देखो क्लोरीन ब्रोमीन लिखा है ना, फ्लोरीन तो नहीं लिखा, क्योंकि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक। और दूसरा, इसमें हमारे पास क्या चाहिए, हैवी मेटल का आयोडाइड नहीं चाहिए, नहीं तो कोवलेंट होगा। हाँ, अगर फ्लोरिनेशन करनी तो कौन सा रिएक्शन यूज करते हो, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या करते हो, किसी को भी ले लेते हो, साथ में क्या ले लेते हो, हैवी मेटल का फ्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ SbF5 क्या बना देते हो, RF, साथ में क्या, AgCl। नाम बोलो रिएक्शन का, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ओनली रिएक्शन टू गिव अस फ्लोराइड्स। बोलो क्लियर? यहां पे हैवी मेटल फ्लोराइड आगे लिख के दिया अगले पेज पर, Hg2F2 COF3 SbF5, ये कोई भी यूज हो सकता है। बोलो ये सारा आता है कि नहीं? अगला देखना, प्रेपरेशन ऑफ हेलो अरेंज। क्या आपको सर ने रिंग सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाया है? तो क्या ये सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ESR करवाया है? तो पहले वाला जो यहां पे लिख के दिया है कि टॉल्वीन है, टॉल्वीन को ऐसे बना दिया है भाई, और इसके साथ आपको X2 लिख के दिया है। इसका क्या लिख के दिया है, X2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो आयरन इसका जुड़ के क्या बना देगा, लुईस एसिड। सबसे पहला काम होगा कि आयरन जो है वो हेलोजन से रिएक्ट करके FeX3 बनाएगा, विच इज लुईस एसिड।
और फिर लुईस एसिड आगे रिएक्शन करवाएगा। ये ग्रुप कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो क्या हमारे पास यहां पर हेलोजन लग जाएगा, और क्या इसकी पैरा पे भी हेलोजन लग जाएगा? मेजर बोलो कौन सा होगा? पैरा वाला मेजर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला देखो, फ्रॉम अमीन्स बाय सैंडमेयर। सैंडमेयर आता है अब आपको, ठीक है, पिछली बार करवाया था। देखो कितना मजेदार रिएक्शन दिया है यहां पर। पहले हमें दी है डाईएजोटाइजेशन, बोलो आती है डाईएजोटाइजेशन? पहले दी है डाईएजोटाइजेशन, एनालीन दिया है, और एनालीन पे रिएक्शन किसका दिया है? NaNO2 और HCl। कंडीशन दी है आइस कोल्ड 0 to 5 डिग्री। ये क्या होती है? डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन में हमारे पास क्या बनता है? N2 1 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बोलो क्लियर है? ये किए हो ये? ठीक। अब ये जो रिएक्शन हमारे पास हो गया, ये कौन सा होता है? ESR, है ना बेटा? उसमें हमें पता है कि यहां पे अटैक किस इलेक्ट्रोफाइल का होता है? NO1 पॉजिटिव। याद आया? नाइट्रोसोनियम आयन का होता है अटैक, है ना जी? और अगर टेम्परेचर मैंने इसमें बढ़ा दिया, 298 कर दिया, क्या होगा? फिनोल बन जाएगा डायरेक्टली, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी भाई, डायरेक्ट फिनोल बन जाता है ना जी? तो टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट आइस कोल्ड। इसके बाद बेटे अगर मैंने यहां पे CuCl और HCl में हीट किया, बोलो नहीं, ये रिएक्शन का नाम क्या है? बोलो इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का नाम क्या है? अरे गधो, सैंडमेयर है। क्या है? सैंडमेयर। भूलने का थोड़ी है। क्या बनेगा यहां पर? क्लोरोबेंजीन। सैंडमेयर रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? और मैकेनिज्म वाइज कौन सा होता है ये? SnAr1 की SnAr2? ये SnAr1 होता है। SnAr1 होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? ठीक। इसी तरह से ये बता दो, ये जो क्लोरीन लगा है वो कहां से आया है? वो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। कहां से आया है? यहां से आया है भाई, याद है तुम्हारे को? अब इसके बाद अगर मैंने क्लोरीन को डाला गटर में, अभी बोलो रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन बना। क्या? क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया? ये गैटरमैन रिएक्शन है दोस्तों। अब गैटरमैन रिएक्शन में कहां से आया हमारे पास क्लोरीन? HCl से आया। बोलो आता है? अगर बेटे मैंने इस पे लगा दिया HBF4 और टेम्परेचर रखा 0 to 5 डिग्री, बोलो नाम क्या रिएक्शन का? गधे हो, बाल शीमन रिएक्शन है। क्या है? बाल शीमन रिएक्शन। अगर आइस कोल्ड रखा है तो ये टूटेगा नहीं, यहां से Cl और H बाहर। तो पहले क्या बनेगा? डायएजोनियम फ्लोरोबोरेट। डायएजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब हम इसको क्या करेंगे? हीट। तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा कि नहीं बनेगा? और बाहर क्या निकलेगा? N2, साथ में BF3। क्या नाम था इस रिएक्शन का? क्या नाम था? बाल्स शीमैन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट था भाई। बोलो था कि नहीं? फ्लोरोबेंजीन बनाने का एक ही तरीका बाल शीमैन, दूसरा कोई है नहीं। अगर मैंने इसको KI के साथ डायरेक्ट रिएक्ट किया तभी बोलो आइडिनेशन हो जाएगी। इसमें कोई नाम नहीं था हमारे पास, तो डायरेक्टली हमारे पास क्या होगी? आइडिनेशन। तो बेटे बोलो ये वाला रिएक्शन समझ में आता है आपको? सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन समझ में आता है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? बाल शीमैन आता है कि नहीं आता है? अब जरा देखो जरा एग्जाम्पल, ये पेज नंबर 297, एग्जाम्पल और इसके नीचे वाले क्वेश्चन सारे करने हमने। ठीक है बेटा, कंपाइलेशन का मतलब है इसका एक एक क्वेश्चन कर डालना है, एक एक रिएक्शन दोबारा से दिमाग में लाना है, ताकि ऐसा कोई चीज ना रहे जो हमारे दिमाग में ना हो। कुछ आज हो जाएगा, कुछ अगले दिन हो जाएगा, 2 दिन में चैप्टर निपटा के परे मारेंगे। ठीक है जी, चलो देखो प्यारे बच्चों, पहला बोला राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपको पहला दिया हुआ है भैया ये, अगर तुम पहले से करके लाओ तो कितना अच्छा रहेगा नहीं? ये दिया है भाई, और इसका रिएक्शन है HBr। ठीक, क्या प्रोडक्ट बनाओगे?
मार्कोनिक ऑफ्लो एडिशन करोगे इसमें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, मार्कोनिक ऑफ्लो एडिशन है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, बेंजीन रिंग के अगले कार्बन पे क्या लग जाएगा, Br, H, और यहां पे क्या लगेगा, CH3। ये प्रोडक्ट बन गया भाई इसका। कौन सा रिएक्शन था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कौन सा रूल लगा, मार्कोनिक ऑफ रूल। बोलो क्लियर है ये। अगला देखो जरा, अगला क्या दिया है हमारे को, CH3 CH डबल बॉन्ड, नहीं CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। रिएक्शन किसका दिया, बोलो कौन सा रूल लगाऊं। कोई रीअरेंजमेंट तो नहीं है इसमें, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, तो हमारा प्रोडक्ट बना CH3 CH2 CHCl CH3। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें। अगला देखो, अगला हमें बोला बेंजीन रिंग की टिंडी पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में लगाया HBr और साथ में लिखा परऑक्साइड। तो बोलो कौन सा रिएक्शन होगा, एनटीएम के रूल, खराश इफेक्ट। क्या स्टेटमेंट होती है खराश इफेक्ट की, कि ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट या HBr in unsymmetrical alkene in the presence of peroxide, the negative part of the reagent goes to the carbon atom having more number of hydrogens। रिएक्शन कैसा हो जाता है, फ्री रेडिकल, है ना बेटा। क्यों हो जाता है पता है ना, स्टेबिलिटी नहीं रहती है। अदरवाइज अगर मैंने इस पे HCl लिखा होता और पेरोक्साइड लिखा होता तो बोलो प्रोडक्ट क्या लगाते, मार्कोनिक ऑफ रूल लगाते, क्योंकि HCl पे हमारे पास ये रिएक्शन फेल कर जाता है ना बेटा, क्योंकि आपको पता है सिर्फ HBr गिव्स एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। ठीक, उसका रीजन था, उसके दोनों स्टेप कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक, अदरवाइज एक स्टेप एंडोथर्मिक रहता है, जिससे डेल्टा H कन्वीनियंटली T डेल्टा H से ऊपर पास नहीं करता है, तो रिएक्शन फ्री रेडिकल नहीं चलता है। बोलो क्लियर। अच्छा जी, तो तीनों प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं। अब अगला देखो, वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद KI। बोला KI के साथ हम जब रिएक्शन करते हैं अल्कोहल का तो हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, KI देगा HI होगा रिड्यूसिंग एजेंट, H2SO4 क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो आपस में रिएक्ट करके आयोडीन लिबरेट कर देंगे, तो आयोडीनेशन होगी नहीं, उसके लिए नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लेते थे ना। तो इसका आंसर क्लियर है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोफिन। क्या कर सकते हो अपने आप, ऐसे रिएक्शन कर लेना, जो नहीं आएगा मेरे से पूछना। अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ, ये दिया है बेटा आपका C5H10 H12 यानी पेंटेन। आइडेंटिफाई वन ऑफ द फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड अ सिंगल मोनोक्लोराइड। किससे मिलेगा, नियोपेंटेन से। किससे, नियोपेंटेन से। जो सिंगल मोनोक्लोराइड बनेगा किससे बनेगा, नियोपेंटेन से। गॉट इट और नॉट, है ना। नियोपेंटेन में हमारे पास, नियोपेंटेन क्या होता है, क्या ये होता है नियोपेंटेन, इसके सारे कार्बन एक जैसे हैं, तो नियोपेंटेन का ये हो जाएगा भाई। दूसरा बोला 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। बोलो अगला कर सकते, 3 आइसोमेरिक किस में बनेंगे, 3 आइसोमेरिक किस में बनेंगे, ठीक बताओ फटाफट से। अगर हमारे पास C5H12 है, हाँ N पेंटेन में, बिल्कुल N पेंटेन में बनेंगे 3 आइसोमेरिक, ठीक। कहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, है ना, क्योंकि ये तो सेम हो जाएगा। तो 3 आइसोमेरिक किस में बनेंगे, N पेंटेन में, और 4 आइसोमेरिक किस में बनेंगे, आइसोपेंटेन में। बोलो क्लियर है ये क्वेश्चन। आगे चलो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर मोनोहैलोजन प्रोडक्ट्स, ठीक, प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मेरे को करवाते जाना, मेरे को आता नहीं कुछ भी इसमें। पहला मेरे पास है OH के साथ कौन सा रिएक्शन है, SOCl2। कौन सा प्रोसेस है, डार्जन। प्रोडक्ट बोलो फटाफट, बेंजीन नहीं है ये, साइक्लोहेक्सेन है। समझ में आई, बेंजीन पे रिएक्शन फेल कर जाता है ये, ठीक। दूसरा हमारे को दिया है भाई, नाइट्रो लिख के दिया है, ठीक, और यहां पे दिया है CH2 CH3 और ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट और UV। बेटा फ्री रेडिकल है। अब फ्री रेडिकल ये अटैक कहां करेगा, यहां की यहां, बेटा ऑब्वियसली बेंजाइलिक। नाइट्रो तुम्हें ऐसे डराने के लिए दिया है कि बच्चा ये सोचे
कि इसका विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा, यहां अटैक करवा दो, नहीं करवाना है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ रहे मेरी बात? फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी इतनी कम नहीं होगी विड्रॉइंग ग्रुप से भाई, इतना डेफिशिएंट नहीं है। तो आपके पास यहां पे ही प्रोडक्ट बनाना है। नाइट्रो सिर्फ आपको डराने के लिए दे दिया गया, उससे घबराने की जरूरत आपको नहीं है। बोलो प्रोडक्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अगला बोलना है। अगला हमारे को दिया है जी, बेंजीन रिंग के साथ एक साइड OH लिख के दे दिया, दूसरी साइड CH OH और HCl और हीटेड। बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? सिर्फ यहां से वाटर निकाल दोगे, Cl लगा दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आ जाता है ये रिएक्शन। अगला देखते हैं। अब ये कौन बताएगा मेरे को तुम्हारे में से? सर अश्विनी सर, HI। बोलो प्रोडक्ट क्या बनाओगे? मतलब M के रूल एडिशन, सिंपल, इसमें कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। M के रूल एडिशन, ये बन गया हमारे पास प्रोडक्ट। एक जगह CH3 और I, M के रूल एडिशन करवाई, ओके। उसके बाद बोला CH3CH2Br NaI, कौन सा रिएक्शन है? फिंकलस्टीन। कौन सा है? Br की जगह क्या लगा देना? I। ठीक, आगे ब्रोमीन की एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बोलो कर दोगे? कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल है। तुमने पता क्या कर देना है इसमें पुत्र, मैं तुम्हारे काम से वाकिफ हूं। ठीक, तुमने यहाँ पे ब्रोमीन को ऐसे ऐड कर देना लड्डुओ, ऐसे ही कर देना है ना। ऐसे नहीं होगा, फिर कैसे होगा? और लड्डू अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्या है? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, डबल बॉन्डेड के अगले कार्बन पे, क्योंकि जब भी हीट होता है तो एडिशन नहीं होती है, क्या होती है? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। बोलो क्लियर? क्योंकि यहां पे हीट बोला ना, हीट, तो हीट मतलब हीटो, फिर समझ में आई? तो फिर क्या होगा? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। समझ में आई? अगर मान लो हीट नहीं लिखा होता तो प्रोडक्ट ये बनाते, पर अगर हीट लिखा है तो प्रोडक्ट ये बनाते। हेल्पर कोई भी दिया होगा तो प्रोडक्ट वही बनाएंगे। इसमें यूवी भी लिखा था, एक ही बात थी। लाइट दिया हमने, वो भी हेल्पर है, उसमें भी यही बनना था हमारे पास। अगर यहाँ पे हीट या हेल्पर कुछ ना दिया होता तो प्रोडक्ट ये बनाते। बोलो क्लियर? तो इसके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलो बच्चे, अब थोड़ा सा हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज बाद में करते हैं, टैली सारी इकट्ठी एक बारी में कर देंगे यार, इसमें इतना टाइम नहीं, पहले रिएक्शन कंप्लीट कर दे, है ना? मजा आ रहा है कुछ थोड़ा सा? मतलब लग रहा है कि हमारे को आता है कुछ थोड़ा बहुत? ओके, अब आ जाओ भैया केमिकल प्रॉपर्टीज। बोलता है रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। उससे पहले ये चलो, ये तो बॉइलिंग पॉइंट तो आगे बताऊंगा मैं आपको, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब मैं अलग से करवाऊंगा, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, है ना? ठीक, अब देखो बेटा, न्यूक्लियोफिलिक, इसमें बोला रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स मे बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या करवाई हमने, इसको एसएन बोलते हैं। और दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या करवाया मैंने, इसमें E1 भी होता है, E2 भी होता है, E1CB भी करवाया है ना? EI नहीं करवाया है। और रिएक्शन विद मेटल तुमने किया है। किया क्या है? वुड्स रिएक्शन एंड इट्स मॉडिफिकेशन किए है ना? पर चलो अभी दोबारा देखते हैं कि हमारे को कहीं पे ऐसा ना हो। देखो जी, इसमें सबसे पहले तो आपको एक चार्ट दिया है एसएन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड का, है ना जी? तो इसमें आपको बोला है कि NaOH का रिएक्शन करवाओगे तो क्या मिलेगा? अल्कोहल्स। NaOH KOH एक्वस के साथ क्या मिलता है? अल्कोहल। तो ये चार्ट हमने बनाया था भाई, तो एक बार फिर तुम्हारे साथ एक बार फिर से इसके ऐसे कर देते हैं। हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड दिया है, सबसे पहला रिएक्शन किसका दिया है? NaOH का, ठीक, या KOH का। बेटा अगर कुछ नहीं लिखा हम एक्वस ही मान के चलेंगे। अगर एक्वस मान के चलेंगे तो क्या बनाएंगे? ROH NaX। बोलो क्लियर? ये एक्वस मीडियम में होता है। अब बेटा पता है कि यहाँ पे SN1 कब होगा, SN2 कब होगा, क्या ये मालूम है? अगर नियो पेंटाइल क्लोराइड देता तो क्या बनाते? SN1। ठीक, अगर टर्शरी देता तो क्या बनाते? SN1। और अगर बेटे मैं इसमें आपको प्राइमरी अनब्रांच दे देता तो क्या बनाते? SN2। बोलो क्लियर होता है ये?
ठीक, दूसरा बोलता है वाटर के साथ रिएक्शन करके बताओ। अब वाटर के साथ अकेले तो होगा नहीं, ये तो अच्छे से मालूम है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ही होगा। ठीक, तो हमने कर दिया। तो भैया जी हमारे पास क्या होगा, एसिड चलो अभी रहने दो, इसका अटैक करवा दो, तो हमारे पास क्या बनेगा, ROH, और साथ में बाहर क्या निकलेगा, HX। बोलो क्लियर। वाटर कैन रिप्लेस हैलोजन ना बेटा, हैलोजन कैन नॉट रिप्लेस OH, पर वाटर कैन, हैलोजन कैन नॉट रिप्लेस OH, बट OH कैन रिप्लेस हैलोजन, है ना, बेटर होता है ना वाटर। जो नहीं आया पूछ लेना भाई। इसके बाद मेरे पास RONA, और इसका क्या बनाना है भाई, प्रोडक्ट बताओ। हाँ जी बोलो, नाइट्राइट बनता है, वाह अंग्रेज है तू भी। क्या बनेगा भाई इसका, गध हो, लैला मजनू भी नहीं देखते, क्या बनेगा, ROR। नाम बोलो रिएक्शन का, विलियमसन्स सिंथेसिस। क्या लिमिटेशन होती है विलियमसन सिंथेसिस की, कि टर्शियरी हैलाइड नहीं लेंगे, अगर टर्शियरी हैलाइड लेंगे तो क्या होगी, एलिमिनेशन, टर्शियरी हैलाइड नहीं रहेंगे। ना ही हम बेंजीन के ऊपर लगा हुआ हैलोजन लेंगे, क्योंकि डबल बॉन्डेड के साथ रिप्लेस होता नहीं है। बोलो समझ में आता है ये बात। वो चॉइस ऑफ रिएजेंट याद आया कि आपको अगर टर्शियरी पार्ट वाला ईथर बनाना है तो अल्काइल हैलाइड कैसा लेना है, प्राइमरी। टर्शियरी कौन सा लेना है, एल्कोक्साइड। अगर आपने टर्शियरी ले लिया हैलाइड तो क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन। बोलो याद आया कुछ, तो विलियमसन सिंथेसिस हो गई। अब इसके बाद आपको आगे दिया है NaI। बोलो प्रोडक्ट क्या आया, RI, बाहर निकला NaX। नाम बोलो रिएक्शन का फटाफट, फिंकल स्टीन। क्या बोला, फिंकल स्टीन। अब बेटे इसके आगे आपको बोला अमोनिया, अमोनिया से क्या होगा, HX बार, RNH2। बेटा क्या नाम था इस रिएक्शन का, हॉफमैन अमोनोलिसिस। अगर बेटे मैंने यहां पे एक्सेस में ये लगाया होगा तो बेटा मिक्सचर बन जाएगा RNHR। ठीक, अगर एक्सेस में मैंने क्या लगाया होगा, RX। अगर एक्सेस में अमोनिया होगा तो प्राइमरी अमीन तक। ठीक, और अगर एक्सेस में अल्काइल हैलाइड हुआ तो क्या होगा, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन एंड क्वाटरनरी सॉल्ट्स। बोलो समझ में आता है ये कि नहीं, कभी किया था जिंदगी में हमने, हॉफमैन अमोनोलिसिस। उसके बाद अमीन के साथ रिएक्शन दिया है, अमीन के साथ रिएक्शन दिया तो HX निकाल के क्या बनाओगे। ठीक, अगर बेटे हमारे पास ये एक्सेस में हुआ तो इससे आगे क्या नाम इस रिएक्शन का, एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। क्या नाम है, एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। किया है ये भाई, ओके। उसके सेकेंडरी अमीन के साथ भी ऐसे ही करोगे। अगर सेकेंडरी अमीन इसमें दिया है RNHR, तो भैया कुछ नहीं, यहां से तो यही निकालना है, प्रोडक्ट क्या बन जाना है, RNR और R, यानी टर्शियरी अमीन। क्लियर हो गया कि नहीं, ओके। अगला रिएक्शन दिया KCN के साथ। बोलो भैया KCN के साथ क्या बनेगा, साइनाइड। KCN क्या क्या बनेगा, साइनाइड, RCN। बेटा साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या देती है, अमाइड्स। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या देती है, एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, भूले तो नहीं। और रिडक्शन क्या देती है, अमीन्स, याद है। ठीक, अगर मैंने इसके साथ रिएक्ट करवाया AgCN तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड, RNC, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन्स, याद है। ओके, अगर बेटा मैंने इसके साथ रिएक्ट करवाया KNO2, बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RONO, शाबाश। और अगर मैंने इस पे लगाया AgNO2, RNO2, दोनों के रीजन मालूम है। इसमें क्या होता है कि KCN कैसा होता है, आयनिक, आयनिक होने से दैट विल ब्रेक अप इनटू K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव, एंड CN नेगेटिव इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, बट कार्बन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, so attack takes place from lone pair of carbon, therefore cyanide is formed. In AgCN is covalent, it will not break, therefore attack will take place from the lone pair of nitrogen, hence we get isocyanide. बोलो क्लियर, yes sir. चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, अगला देखो जरा, यार जगह ही नहीं बची।
चलो तुम तो बता ही दोगे, तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो। RCOOAG नहीं लड्डू, यहां से वो नहीं है बेटा, वो तेरा वो ठीक है, लेकिन वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है। किसके साथ है? ब्रोमीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। बेटा ये तो एल्काइल लड़के आते तो लैला मजनू बाहर निकालने का बस, और क्या बनाना? एस्टर। ये बिर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन का एक पार्ट है। अगर यहां मैंने RI लिखा होता तो मैंने बोला था आयोडाइड में क्या बनते हैं? एस्टर्स। ठीक, एस्टर्स। बाहर क्या निकला? AgX। बोलो समझ में आया? अब बेटा ये जो दो नीचे रिएक्शन है, ठीक, ये मैं आपको जरूर करवाऊंगा। एक है रिडक्शन लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड में। चलो जी, अब हम आगे पढ़ लेते भाई, जो चीजें नहीं की थोड़ा उस पर भी ध्यान दे लेते हैं। बेटे मेरे पास है RX, ठीक है जी। प्यारे बच्चों, हम अगर इसको किसी हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दें, आपको याद होगा रिडक्शन का काम मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बाहर निकालना। रिडक्शन का काम क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। रिडक्शन किसको बोलते हैं? एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन का बाहर निकलना। रिडक्शन इज हाइड्रोजन का एडिशन, ऑक्सीजन का रिमूवल, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसमें हाइड्रोजन और निकल डाल दूंगा तो यहां से HX बार और क्या बन जाएगा? एल्केन बनेगा कि नहीं बनेगा? सो दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिडक्शन बोलते हैं। बोलो क्लियर? पर यही रिडक्शन बेटे हम कर सकते हैं सोडियम मिथाइल अल्कोहल कपल में। रिडक्शन का अकाउंट भी करवाऊंगा, पर यहां नहीं करवाऊंगा, वो आगे करवाऊंगा। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट कहां पे होता है वो एल्डिहाइड कीटोन्स में बताऊंगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट कहां पे यूज करते हैं। ठीक, तो इससे भी हमारे पास इतना जरूर बता देता हूं बेटा, मेटल का काम एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना। मेटल का काम एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना। तो मेटल ने एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, एसिडिक हाइड्रोजन H बाहर निकला और इसने इसको रिड्यूस कर दिया। क्या बना दिया? एल्केन। तो ये भी रिडक्शन हो गई। बेटा रिडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट रहता है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, पर ये वही अटैक करता है जहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो। जहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, वहां ये अटैक नहीं करता, यानी डबल बॉन्ड पे ये कभी अटैक नहीं करेगा। ठीक, तो यहां कार्बन पे पॉजिटिव है कि नहीं है, तो ये अपना H नेगेटिव यहां पे जोड़ेगा, HX बाहर जाएगा, इसका भी क्या हो गया? दिस इज रिडक्शन। दिस इज रिडक्शन। कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार, जितने कार्बन है उतने कार्बन का ही तो बनाना है। कोई नई चीज पढ़ाई क्या? हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे चलो। अब आगे जो है हमारे पास SN2 दिया है। क्या सर ने कभी SN2 करवाया तुम्हारे को? थोड़ा बहुत है भाई? तो SN2 का कोई अकाउंट देने की जरूरत है मेरे को? और SN2 में इन्वर्जन कब होती है ये पता है? वॉल्डेन इन्वर्जन किस चीज को बोलते हैं पता है? ठीक, उसके बाद बोला कॉन्फ़िगरेशन को देखो, ये स्टीरिक इफेक्ट और SN2 कहां ज्यादा होता है कहां कम होता है मालूम है हमारे को। SN2 की स्पीड देखते सबसे पहले क्या देखते हो? यस, NGP। सबसे पहले NGP। दूसरे नंबर पे क्या देखते हो? विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तीसरे नंबर पे क्या देखते हो? और NCERT बोलती सिर्फ स्टीरिक इफेक्ट देखो। NCERT में तो उतना ही क्यों होना है ना। ठीक, पर अपन ने आपको पूरा तसल्ली से बताया हुआ है। ठीक, तो SN1 भी सर ने कोई करवाया था, है ना? और SN1 आपको ये भी बताया था इसमें रीअरेंजमेंट्स होती हैं। ठीक, और SN1 SN2 की स्पीड बताई हुई है। तो नीचे जरा एग्जाम्पल नंबर 10.6 देखना, पेज नंबर 304। पेज नंबर 304 यानी 304, और नीचे देखिएगा, बोला which of the following halogen compound would undergo SN2 reaction faster? पहले में बताओ CH2Cl या फिर ये वाला Cl? पहले वाला है ना, क्योंकि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। SN2 पूछा है ना, तो पहले वाला। और दूसरे वाले में आयोडाइड की क्लोराइड? आयोडाइड। क्यों? गुड लिविंग ग्रुप। बोलो ये आता है क्वेश्चन? कितने अच्छे हो गए तुम। प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग SN1 एंड SN2 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन। बेटा ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में पक्का पूछा जाता है दोस्तों। ठीक, आपको बोला है
प्रिडिक्ट करना है रिएक्टिविटी ऑफ SN1 एज वेल एज SN2, दोनों की प्रिडिक्ट करनी है। तो चलो पहले बोला 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स। तो ब्रोमोब्यूटेन्स कौन कौन से हुए? CH3 CH3 CH2Br, एक ये हुआ भाई, ठीक। दूसरा कौन सा होगा? CH3 CHBr CH2 CH3। तीसरा कौन सा होगा? बोलो सर, यहां लगा दो, कान तोड़ दूंगा, यहां नहीं होगा। क्या होगा? CH3 C CH3 Br और CH3, है ना जी। चौथा कौन सा होगा फिर? चौथा कौन सा होगा? क्या वो ऐसा हो सकता है यार? शायद मेरे को लग रहा है ऐसा भी हो सकता होगा, ऐसा भी तो हो सकता, यही होगा और क्या, है ना? और तो कोई नहीं होगा। अब इसको बोल दिया आप 1, इसको बोले 2, इसको बोला 3, इसको बोला 4, है ना? 4 ही पूछे थे हमारे को, 4 ही बनते हैं यार इसके। अब हम इसकी ऑर्डर लगाएंगे, तो पहले SN1 का ऑर्डर कौन बताएगा मेरे को? कपूर साहब आप बताओगे? बोलो बोलो। हाँ जी 3, उसके बाद 4, मारूंगा देखो मैं। 3 2 लड्डू, 1 4। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखनी गधो। तो इसमें क्या है? इसको हटाया, सेकेंडरी कार्बोकटाइन बनाया, इसको हटाया, टर्शरी कार्बोकटाइन बनाया। हाँ जी जी, रीअरेंजमेंट के बाद देखते क्या है? हमेशा कार्बोकटाइन पहले वाला देखते, रीअरेंजमेंट तो सभी में पक्का करती है। तो हमारे पास यहां से निकालोगे तो ये कार्बोकटाइन यहां बनेगा, तो उसके अल्फा हाइड्रोजन कितने? 1। अगर यहां से निकालोगे तो अल्फा हाइड्रोजन कितने? 2। तो 1 की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये SN1 का ऑर्डर समझ में आता है? सारा करवाने का गुड़ गोबर मत करो सर। रीअरेंजमेंट के बाद, रीअरेंजमेंट के बाद चीख चीख के बोला हूं कि रीअरेंजमेंट के बाद नहीं देखने का। जो नेव कार्बोकटाइन बनता है उसी से स्टेबिलिटी देखते हैं, उसी से रेट देखते हैं, आगे नहीं देखते हैं। रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट होती अच्छी बात है, ठीक। SN2 का ऑर्डर, SN2 का ऑर्डर, SN2 इसमें सबसे ज्यादा कौन देगा? फर्स्ट। फिर कौन देगा? सेकंड। फिर कौन देगा? नहीं, फिर कौन देगा? फोर्थ। फोर्थ के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। ऑल टुगेदर उल्टा आ गया ऑर्डर यहाँ पे। पर क्या SN1 SN2 का ऑर्डर उल्टा होता है? ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल दिए थे आपको इसमें। हाँ जी बेटा, मेरे से पूछो, मेरे से, वहां नहीं, मेरे से पूछो, फटाफट बोलो क्या दिक्कत। हाँ जी, ब्रांच बीटा कार्बन से क्या होता है? SN1 तो स्पीड ही लगा रहे हैं सबकी, बोला दे ही SN1 रहे हैं। हमारे को सबस्टेट थोड़ी पूछा है, हमको पूछा कि इसमें SN1 की स्पीड लगाओ, तो सारे SN1 दे रहे हैं, तो उसमें ब्रांच का क्या लेना देना है? उसमें तो कार्बोकटाइन की क्या देखनी है? स्टेबिलिटी देखनी है। बोलो क्लियर है ये क्वेश्चन? सभी को समझ में आता है? अगला वाला, अगले वाला खुद करोगे क्या? घर पे कुछ तो खुद भी करोगे? सेकंड पार्ट खुद करके आना। ओके, अब स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN, क्या सर ने ऐसा भी कुछ बताया था? स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN है भाई? कोई ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बताया होगा आपको, करवाया होगा सर ने शायद, है ना? उसमें आपको D&L R&S, ठीक, और इनेंशियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स, मीजो कंपाउंड्स, ऐसी कोई चीजें बताई थी? आती हैं कि दोबारा कराने की जरूरत है? आती है तो बेटा आनी भी चाहिए, दोबारा करवाना ही थी मैंने। तो तुम क्या सोच रहे हो दोबारा कराऊंगा? पागल हूं मैं? आइडेंटिफाई, अगला है जी, अगला एग्जाम्पल नंबर 10.8 देखिए जरा, पेज नंबर 307, 10.8। आइडेंटिफाइड द कायरल अकायरल मॉलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग पेयर कंपाउंड, ठीक। तो बेटा जी पहले वाला क्या कायरल है कि नहीं है? जल्दी बोलने का बस, है पक्का? जी हाँ। सेकंड वाला कायरल है? नहीं है, क्यों नहीं है? 2 भी आ रहे हैं। अच्छा, अगला सेकंड वाले में पहले वाला कायरल है? पहले वाला कायरल है कि नहीं? यस सर। सेकंड वाला है? क्यों नहीं है?
अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सर कैसे है जी, वो तो समझ नहीं आई। लड्डू कर क्या रहे थे तुम आज तक? क्या किया तुमने मेरे साथ? HOH आपको मैंने बोला था दिस मस्ट बी टेकन ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, है ना। ग्रुप्स को प्लेन ऑफ पेपर पे लिखते आगे पीछे है ना ये, तो H और OH इसी प्लेन में आ जाएगा, दोनों साइड सेम। तो कायरल वैसे भी नहीं, क्योंकि दोनों साइड ये एटम्स क्या है? सेम है। वैसे भी कायरल नहीं है। क्लियर? कायरल कार्बन ही नहीं है इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री की तो ऐसी की तैसी। ठीक, अगला थर्ड में देखो, क्या कायरलिटी फर्स्ट में है? सेकंड में है? नहीं है। बोलो क्लियर? अच्छा जी, अगले पेज पे आ जाओ। सॉल्यूशन दिए हुए हैं। आगे देखो भाई, रिटेंशन नाम की कोई चीज सर ने बताई थी। पता चलता है रिटेंशन क्या होती है और क्या होती है इन्वर्जन, ये भी पता है। आगे इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन, तीनों चीजों का नाम सुना हुआ है ना। इन्वर्जन क्या होती है, रिटेंशन क्या होती है, SN1 में क्या होता है भाई? हाँ, पार्शियल रेसिमाइजेशन। कंप्लीट क्यों नहीं होती? अरे क्यों नहीं होती? 98% क्यों नहीं होती, ये पूछ रहा हूं। अरे पार्शियल क्यों होती है रेसिमाइजेशन, ये पूछ रहा हूं तुम्हारे से। SN1 में पार्शियल रेसिमाइजेशन क्यों होती, कंप्लीट क्यों नहीं होती? ओए मेरे भाई, ओ गधो, कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन इज अ स्लो स्टेप। तो उसके टूटने से पहले कुछ न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी बैक साइड पे पहुंच जाते हैं। तो बैक साइड अटैक ज्यादा होते हैं और फ्रंट के अटैक कम होते हैं। इसलिए इन्वर्जन मेजर प्रोडक्ट रहता है और रिटेंशन माइनर रहता है। इसीलिए SN1 को हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोलते हैं और इसीलिए इन्वर्जन 100% नहीं हो पाती है। समझ में आया? और SN2 में क्या होता है भाई? वॉल्डेन इन्वर्जन। अच्छा जी, अर्नब भैया ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जो रिएक्शन SN2 दे रहा हो लेकिन उसमें रेसिमाइजेशन होती हो। हाँ, रिएक्शन SN2 है पर रेसिमाइजेशन हो रही है। अब बालों से पकड़ के ना दीवारों पे सर मारना तुम्हारे। समझ में आई? नहीं पढ़ोगे तो। जब न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप सेम होता है, जैसे 2-iodobutane रिएक्टेड विद NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, जब लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल सेम होता है तो रिएक्शन SN2 होता है, लेकिन उसमें क्या होती है? रेसिमाइजेशन। क्यों होती है? ड्यू टू रिपीटेड वॉल्डेन इन्वर्जन्स। हाँ जी बेटिया, SN2 में रिटेंशन कब हो जाती है? SN2 में रिटेंशन कब होती है? हाँ जी यथार्थ भैया, SN2 में रिटेंशन कब होती है? वाह, पता नहीं। ओ गालो, हाँ बेटा, जब एनजीपी होती है, जब एनजीपी होती है तो क्या होती है? 1 NGP इज इक्वल टू 2 SN2। तो इन्वर्जन की इन्वर्जन क्या हो जाएगी? रिटेंशन। अरे क्या यार। अच्छा जी, आगे आ जाओ जी। एलिमिनेशन रिएक्शन नाम का कुछ दिया है। ठीक, अब SN1 SN2 तो सारा आपको पता है। ठीक, उसकी स्पीड विपीड सब कुछ लगाना सिखाया मैंने। एलिमिनेशन रिएक्शन, बेटा एलिमिनेशन का आपको ये अच्छे से मालूम है। एलिमिनेशन में E1 कैसे होता है, E2 कैसे होता है, E1CB कैसे होता है, पता है? E1 में कितने स्टेप होते हैं रिएक्शन में? 2। पहला स्टेप क्या होता है? जनरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दूसरा स्टेप क्या होता है? अटैक ऑफ बेस। किए हो ये? E2 में क्या होता है? साइमल्टेनियसली अटैक और साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड। ठीक, अब एक बात बताओ, E1 में, E1 में, E2 में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, E2 का ऑर्डर बताओ और E1 का ऑर्डर बताओ टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी में। E2 में टर्शरी ज्यादा, सेकेंडरी से प्राइमरी से। ये बोल रहे हो E2 के, तो E1 का बोलो।
सेम है, बिल्कुल सही बात है ये, है ना, उल्टा बोलते टांग तोड़ देते तुम। एलिमिनेशन जो है, एलिमिनेशन में टर्शरी हमेशा ज्यादा देती है। ठीक, रीजन क्या होता है, अगर इवन होगा तब तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखी जाती है, और अगर E2 होता है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच कैन बी एलिमिनेटेड, उसके बेसिस पे टर्शरी ज्यादा होता है। ठीक, यानी E2 इज ऑलवेज अ मोर प्रोमिनेंट रिएक्शन, चाहे वो टर्शरी ही क्यों ना हो। पर E2 और E1 में फर्क किससे पता चलता है, सिर्फ सॉल्वेंट से। अगर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो हमारे पास क्या होगा, प्रोटिक सॉल्वेंट में E1 होगा, E1 हमारी मजबूरी है। अगर आपके पास प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है तो हम हमेशा क्या करते हैं, E2 करते हैं। बोलो क्लियर। E1CB कब होता है करण जी, जब बैड लिविंग ग्रुप हो, जैसे फ्लोराइड। ठीक, कोई बैड लिविंग ग्रुप हो और हाइड्रोजन एसिडिक हो, हाइड्रोजन एसिडिक हो, है ना बच्चे। और उसमें आपको मैंने एक हॉफमैन एलिमिनेशन करवाई थी, याद है कुछ, जिसमें मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन देखा करते थे। तो चलो मेरे को याद आया कि बच्चों से कोई क्वेश्चन ही पूछ लेना चाहिए, है ना, इतना कुछ करवाया हूं तो कुछ तो पूछना ही चाहिए। तैयार रहना जी, आपकी बारी। बोल बिटिया, प्रोडक्ट क्या आएगा और कैसे देखेंगे इस प्रोडक्ट को, जल्दी बोल जल्दी। जल्दी बोल बच्चे जल्दी। हाँ जी सक्षम जी, बताओ जरा कैसे देखेंगे। भूल गया, क्या बात है, इंटेलिजेंट है तू बहुत। हाँ जी साक्षी जी, कैसे देखेंगे। ये बात बनी, इसमें हम ये देखते हैं मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। अब यहां पे ये अल्फा है और ये बीटा है, यहां बीटा है नहीं, यहां बीटा है नहीं, यहां ये अल्फा और ये बीटा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, यही वाला तो होगा ना। क्या लड्डू है तुम यार, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, प्रोडक्ट क्या बनाया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। और साथ में N के साथ क्या लगा रहेगा, ये बड़े जैसा ग्रुप लगा रहेगा, और दो मिथाइल लगे रहेंगे, ये प्रोडक्ट बनेगा। बोलो क्लियर। अब इसमें ना एक छोटा सा टॉपिक दिया, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, एक कॉलम में दिया एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। क्या आप मेरे को बता सकते हैं किन कंडीशन में एलिमिनेशन प्रिवेल्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। हाँ जी बेटा बोलो, शाबाश। ज्यादा बेसिक हो और यार सबसे पहले आप बोलोगे एलिमिनेशन में बल्क देखते हैं। अगर आपका सबस्ट्रेट और या फिर आपके पास न्यूक्लियोफाइल बल्की हो तो एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर ज्यादा बेसिक कंडीशंस होंगी, ठीक, कंडीशन ज्यादा बेसिक होंगी तो एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जब टेम्परेचर हाई होता है तो एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। याद करो इसको, बोलो आ जाएगा ये। कहाँ एलिमिनेशन, अच्छा बिटिया रानी, नहीं नहीं ये वाली बच्ची, हाँ जी, बेटा एक कोई इंस्टेंस बता दे जहां हॉफमैन रूल जो होता है वो प्रोडक्ट मिलता है, सिडजेफ नहीं मिलता। साथ वाली बेटिया जरा हॉफमैन रूल बताना, सिडजेफ रूल बताना क्या होता है। नहीं करेक्ट बेट, हाँ अरे मार्कोनिकॉफ रूल है, सिडजेफ रूल पूछ रहा हूं मैं। हाँ जी बिटिया रानी, बोलो जरा सिडजेफ रूल क्या होता है।
पढ़ा पढ़ा मर गया मैं। वो भाई साहब जो सोए हो उनको उठा के पूछो। हाँ भाई साहब, सेट रूल क्या होता है? ये हालात है हमारे यार। ड्यूरिंग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, if more than one type of alkene is formed, always more alkylated alkene is major product. वो सर मर गए, हॉफमैन रूल के इंस्टेंसेस बताते हो कि कहां पे सेडजेफ रूल से ऊपर हॉफमैन रूल, और यहां पे सेडजेफ रूल आता ही नहीं। बढ़िया चीज तो क्या पढ़ोगे जब तुम 2+2 नहीं करते हो। मिस मोयरा, कोई एक इंस्टेंस बता दे जहां हॉफमैन रूल ज्यादा प्रिवेल करता देन सेडजेफ। शाबाश, आई एक्सपेक्ट कि तू बताएगी। चल शाबाश, कोई एक ऐसा इंस्टेंस जहां पे हॉफमैन रूल प्रिवेल्स ओवर सेडजेफ रूल। 5 इंस्टेंस बताए हुए हैं यार, तुमसे तो एक ही पूछ रहा हूं। हाँ जी, आप बताओ। हाँ जी, शाबाश। हमने बोला कि जब आपका पुअर लिविंग ग्रुप हो या चार्ज्ड लिविंग ग्रुप हो या पुअर लिविंग ग्रुप हो, यानी जहां इवन सीबी हो या चार्ज लिविंग ग्रुप हो, वहां पे हॉफमैन रूल होता है। या फिर हमारे पास गामा कार्बन क्वाटनरी हो जाए तो भी हमारे पास हॉफमैन रूल हो जाता है ना बेटा। बाईसाइक्लो कंपाउंड में हॉफमैन रूल लग सकता है अगर रिंग छोटा बनता हो। ठीक, Al2O3 की प्रेजेंस में या थोरिया के प्रेजेंस में जब डिहाइड्रेशन करवाते तो हॉफमैन रूल लग जाता है। बोलो ये क्लियर है? ओके, अगली बार से तुम सब ना क्लास घर से लगाया करोगे, क्योंकि मैंने ऐसी हालत कर देनी नेक्स्ट टाइम से ना दोस्तों। आज तो मैं बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूं, ठीक, अगली बार प्यार नहीं करूंगा, मैं सच बता रहा हूं। देखो मेरे को खींचो मत, आई एम अ ग्रेट डेविल व्हेन इट कम्स टू बी, है ना। आई एम लाइक इलेक्ट्रिसिटी, हमेशा याद रखना। आई एम लाइक इलेक्ट्रिसिटी, अ वेरी वेरी गुड सर्वेंट बट अ वेरी बैड मास्टर व्हेन इट कम्स टू बी। झटका भी तगड़े वाला देता हूं, प्यार भी बहुत देता हूं, है ना। तो अगली बार से ना दांत दिखने नीचे मेरे को पड़े हुए दिखने चाहिए। गॉट इट? अगली बार से करके आए होना चाहिए क्लास में तुम, नहीं तो क्लास में पुट्ठा टांगूंगा मैं। क्लियर? ये बात ध्यान रखना, मुंह उठा के नहीं आना है। अगर नहीं करवाया है, आई एम कल्प्रिट। ठीक, अगली बार मेरे को करा हुआ काम चाहिए। जो पूछूं यूं जवाब आना चाहिए, पूछूंगा तो यहीं से ना। और आपको सब कुछ करवाया है ना ये। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया, कोई ऐसी चीज थी जिसमें मतलब कोई एलियन चीज आई? नहीं पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अकेली मेरी मेहनत नहीं चलेगी भाई। पढ़ के आना नेक्स्ट टाइम से, ठीक। चलो, एक लास्ट रिएक्शन आज करवा देता हूं, फिर आगे रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन बचे हैं और चैप्टर फिनिश। बल्ले बल्ले, चैप्टर फिनिश। उसके बाद अगली बार तुम्हें करवाऊंगा मैं एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक, और जो बचा हुआ चैप्टर है वो करवाऊंगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज करवाऊंगा, ठीक। और एक ना इसमें ये है अपना पॉली हेलोजन कंपाउंड, इनके बारे में थोड़ा बताऊंगा तुम्हें। पॉली हेलोजन कंपाउंड, फ्रियोन्स किसको बोलते हैं, ठीक, मिथाइलिन डाइक्लोराइड किसको बोलते हैं, कहाँ यूज होता है, डीडीटी कैसे बनता है, डीडीटी क्या होता है, ये सब चीजें अगली बार डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक। अब लास्टली देखो बच्चे, मेटल के साथ रिएक्शन हेलोजन का, वुड्स रिएक्शन किए हो और उसकी सारी मॉडिफिकेशन किए हो, जिंक के साथ फ्रैंकलैंड रिएक्शन किए हो, कॉपर के साथ अल्मेन रिएक्शन किए हो, ये सारा किया है मेटल के साथ। लेकिन एक बेटा, इस एक रिएजेंट के लिए, इस रिएक्शन के लिए नोबेल प्राइज मिला है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। नाम तो सुना होगा, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट।
बेटे मैंने तुम्हें बोला था कि मेरी सारी मेहनत जो है ना वो फर्स्ट चैप्टर में लग जानी है, उसके बाद में तुम्हारी बखियां उधेड़ देनी है। बोला था ना मैंने, आज मैंने बड़ा प्यार से लिया है, कुछ बोला नहीं। नेक्स्ट टाइम ऑनलाइन हो जाना। मान लो आपके पास Rx है, मान लो आपके पास Rx है और इसके साथ मैंने Mg को रिएक्ट करवाना है और इसमें सिर्फ एक ही सॉल्वेंट लगता है, दैट इज ईथर, कोई और सॉल्वेंट नहीं लगता, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन ईथर, रिएक्टेड इन ईथर, कैन नेवर बी सेपरेटेड। उसका रीजन ईथर में बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, ईथर की जरूरत इधर क्यों होती है वो ईथर में बता पाऊंगा। बट अभी बहुत सिंपल है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ये इसके बीच में इंसर्शन रिएक्शन देता है और ये बन जाता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RMgX। R इज एनी अल्काइल ग्रुप, X इज एनी हैलोजन। एक सिंपल सा ये रिएक्शन नोबेल प्राइज मिला इसको, क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंथेटिक यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। एक दिन आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पूरे रिएक्शन करवाऊंगा मैं, जिसे अल्कोहल शुरू करूंगा ना, तो अल्कोहल में बेटा GR के रिएक्शन बताऊंगा आपको सारे एक ही बार में, दुनिया में जितने GR के रिएक्शन होते हैं, ठीक? तो वो एक ही दिन बैठ के पूरी तरह से करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस। फिलहाल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको बोलते हैं बेटा, ऐसे बनता है, इसमें कुछ लेना देना नहीं है आपको, रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रीअरेंजमेंट है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने अल्काइल हाइड्राइड को मैग्नीशियम पाउडर से रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। बाकी वुड्स रिएक्शन है सोडियम पाउडर के साथ, ठीक? घर जाके दोबारा कॉपी देखो, नहीं आता मेरे से पूछो। सो आज इतना करवा देता हूं, इतना ही छोड़ देता हूं, ठीक? अगली बार आप लोग जब मेरे को मिलेंगे तो बाकी बचा हुआ सारा का सारा जो है ना ESR है, ठीक? क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड होंगे, ESR का एक एक चीज आना चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट टाइम जो पूछूं जवाब शट से आना चाहिए मेरे पास, क्लियर? और इसकी एक्सरसाइज जो है वो प्लीज एक बार देख के आएंगे। काफी सारे क्वेश्चन है मेरे को पता है, पर काम तो कभी कम होता ही नहीं है। 22 क्वेश्चन है, ये 22 के 22 आप देख के आएंगे। एक एक क्वेश्चन आने चाहिए आपको क्लास में, जो नहीं आएगा वो मेरे से पूछना, ठीक? अब के बाद मैं ये चैप्टर करवा दिया हूं, अब तुम्हारे को एक ना मैं यहाँ पे रोड मैप भेजा करूंगा जो आपने कंप्लीट करना है, ठीक? मैं पहले भिजवा दूंगा, आपने उसको कंप्लीट करना है पूरी सीरीज को, A to Z उसमें होगा, आपने पूरी सीरीज कंप्लीट करनी है, फिर मैं उसको क्लास में आपका डिस्कस करके खत्म कर दिया करूंगा ताकि आपको रिएक्शन करने आए। फिर कन्वर्जेंस लास्ट स्टेप पे पकड़ेंगे, ठीक? इसमें जो कन्वर्जेंस होंगी जब आप करोगे, नहीं होंगी वो मैं करवाऊंगा, ठीक? तो अगली बार ये करके आना है बच्चों, ऐसे नहीं आना है, ठीक है? और ऑनलाइन वाले घर आके मारूंगा मैं तुम्हारे को अगर तुमने नहीं पढ़ा तो। एक भी आंसर नहीं देते तुम मेरे को। जैकी वैसे देख केमिकल बॉन्डिंग तुम कर लो, मैं आपको परसों करवा दूंगा, आप जब तक कर सकते हो आप कर लो, ठीक? चलो, थैंक यू।